Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. CSS PMS में वर्ड टाइम्स को सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड किया जाता है, इसलिए मैंने इसी से ही लेक्चर का दोबारा से आगाज़ किया है। जिससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मज़ीद लेक्चर भी डाल चुकी हूँ अपने CSS PMS से रिलेटेड, जो है मैं एंटर कर चुकी हूँ अपनी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स। तो अब मैंने बाकायदा जो है CSS वर्ड टाइम्स की बुक को पकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है। चैप्टर 1 के मैंने प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर करवाए हैं और चैप्टर 1 ही हमारा चल रहा है। उसमें मैंने शैनन एंड वीवर, लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, शैनन एंड वीवर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑस्कर एंड श्रैम का कराया, कम्युनिकेशन की टाइप्स, प्रोसेस, उसके बाद डेफिनेशन और पर्पस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले तमाम तरह लेसन में कवर करवाई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो कि 1957 में पेश किया गया। इसमें इस मॉडल, ये जो मॉडल है ये दो के दरमियान है कि एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मैंने जो प्रीवियस लेसन, सबसे पहला लेसन है इसी बुक से मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया गया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जब आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जाए तो उसमें आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और मैस कम्युनिकेशन में डिफरेंस पता चल जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसके मुताबिक, मतलब इस कम्युनिकेशन मॉडल के मुताबिक, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो दो लोगों के दरमियान होता है, ठीक है, दो लोग आपस में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने मैसेज का तबादला करें। मैस कम्युनिकेशन होता है जो कि ह्यूज लेवल पे होता है, मैसिव लेवल पे होता है। वहाँ पे एक बंदा बात कर रहा होता है किसी मीडियम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, और बाकी तमाम लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं। तो उसमें फीडबैक क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है फीडबैक में। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं उनमें फीडबैक एक तो इमीडिएट होगा, फास्ट होगा, जबकि मैस कम्युनिकेशन, मैसिव लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है उसमें फीडबैक जो होता है एक तो डिले होगा, लेट होगा, और दूसरा ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है उसमें फीडबैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो ये हमारे पास जो एक मॉडल मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से 20/20 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग गेम होती है सारी, जो CSS PMS का एग्ज़ाम्स होता है इसमें सारे स्कोरिंग गेम होती है। अब किस तरह से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन करें आप क्वेश्चन की, फिर उसका चार्ट बनाएं, जो ड्रा है उसको करें, मॉडल को, कंपोनेंट्स को फिर अलग अलग डिस्क्राइब करें, फिर एडवांटेजेस बताएं, डिसएडवांटेजेस बताएं, एग्जांपल दें, इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट है जिसमें आपको बताया जाता है। इसमें क्या है कि जो है विकिले एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है कुछ इस तरह से, इसमें A, B, किस तरह से जो है इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। ये देखिए ये तमाम तर मैसेजेस हैं, ठीक है, X1, X2, X3, X4, F5, ये सारे तमाम तर मैसेजेस हैं। फिर A के पास कुछ सारे मैसेजेस के उसने कुछ क्या किया है कि आगे C को, फिर C को, B के, मतलब तमाम तर मैसेजेस के एक गेट कीपिंग करके तमाम तर, जैसे कि अखबारात होते हैं, TV चैनल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूज़ आती हैं, लेकिन वो तमाम तर खबरें जो है आवाम तक नहीं पहुँचाई जाती। उसमें कुछ खबरों को एडिट कर दिया जाता है, कुछ खबरों को क्या कर दिया जाता है, उसको कुछ खबरें मतलब कि नहीं लगाई जाती। ये गेट कीपर होता है। गेट कीपिंग का मतलब मैस कम्युनिकेशन में यही होता है जो कि खबरों को एक बाकायदा प्रोसेस से गुजारता है कि एक फिल्ट्रेशन होती है न्यूज़ की कि आया ये वाली न्यूज़ लगनी चाहिए या ये वाली न्यूज़ जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं कि इसे खबर का दर्जा दिया जाए, तो उस बात को रद्द कर दिया जाता है, तो वो गेट कीपिंग कहलाता है। तो इसमें भी गेट कीपिंग का आंसर आ रहा है। अब जो कंपोनेंट आ रहे हैं हमारे पास उसमें हम लोग यही देखेंगे, जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करने वाला है। अब ये कुछ एक्सप्लेनेशन की गई है, ठीक है, कि किस तरह से मैसेज को आगे पहुंचाया जाता है, किस तरह से क्या सिचुएशन होती है, कौन सा मैसेज कहाँ से कब तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये तमाम तरह आपके सामने कुछ कंपोनेंट्स है जिसको एलेबोरेट किया गया है। उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको कुछ जो भी इनको सैंपल दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से कौन सी बात कैसे पहुंचती है, वो किस सिचुएशन में है, उसको क्या नाम दिया जाता है, ये सारी बातें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या है कि इसमें जो प्रोसेस है जो रीचिंग द रिटर्न टे का
मतलब कि जो आ रहा है ये किस तरह से है। जो X1 है इज़ एन आर्टिकल, X1 इज़ द, X2 इज़ द ऑडियंस, X2 X3 इज़ द वेबसाइट। ये सारे वो तरीके हैं, सोर्सेज हैं। आपको खबर कहाँ से मिल रही है, आर्टिकल से मिल रही है, ऑडियंस से मिल रही है, वेबसाइट से मिल रही है। फिर फीडबैक क्या है, राइटर्स कौन है, B क्या है, ऑडियंस है, C क्या है, गेट कीपर है। ये तमाम तर उनको सपोज करके आपको एक बात बताई गई है, उसको एक मैसेज किस तरह से हमारे पास आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस की बात करें जो कि इंतहाई ज़रूरी होता है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस की टू वे कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन यही समझा जाता है कि उसमें फीडबैक का आंसर होता है। ठीक है, फीडबैक का आंसर होता है। जो मैसेज है वो कहाँ से आता है, एक तो इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट है, उसके बाद जो आ जाती है फील्ड में क्या हो रहा है, फील्ड इम्प्रूव करने के लिए जो मैसेज फंक्शन किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, सच एंड other factors are included in subjects of orientation. The model can be applied to interpersonal group communication as well as mass communication। मतलब कि ये जो मॉडल है इसको हम जैसे कि